हो रहा है आज हमारा। इसमें आज हम कोई डिज़ाइन बना के चेक करेंगे। तो ओके मैं कर देता हूँ। ये न्यू वर्क स्पेस हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अब और काम करेंगे। इस तरह से कोई डिज़ाइन सा बनाते हैं। तो जिस तरह आपने स्टार्ट में देख लिए कि इस तरह वो डिज़ाइन हम बनाते हैं तो वो किस तरह करते हैं। तो उसके लिए मैं करता हूँ पहले एलिप्स पे क्लिक करता हूँ। एलिप्स पे मैंने क्लिक कर दिया। इस तरह से मैंने एक सर्कल बना दिए। मैं पिक टूल से इसको इस तरह ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे डुप्लिकेट बना देता हूँ। लेफ़्ट मैंने छोड़ना नहीं है और राइट क्लिक करके लेफ़्ट छोड़ूंगा तो ये डुप्लिकेट बना देता है। फिर स्मार्ट फिल टूल उठा के यहाँ पे शेप बना देता हूँ। या ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसको पहले मैं बॉर्डर्स हटा देता हूँ। कलर इस पर हम अप्लाई करते हैं कोई। तो इस तरह से मैंने एक लीप बना दिए इसके ऊपर। अच्छा, ग्रेडियंट अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं ना तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा इंटरेक्टिव फिल टूल जी, उसका जो है ना वो शॉर्टकट है। तो ये मैं क्लिक करूँगा और ये देख ली, ये इसका इस तरह से कोई आइकन आ जाता है। अब मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा इस तरह, ये देख ली। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने क्या किए, ग्रेडियंट कलर के लिए यहाँ पे ये इंटरेक्टिव फिल टूल जी उसका शॉर्टकट है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्टेड है। मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर इसके ऊपर ड्रैग कर दूँगा इस तरह। तो ये देख ली, ये मैंने इस तरह से ड्रैग कर दिए तो ये इस पर ग्रेडियंट अभी अप्लाई हो जाएगा। ये देख ली, यहाँ पे ये वाइट है और यहाँ पे ये ब्लू कलर है। तो इस तरह से मतलब ये, अच्छा ये इसमें स्केल बार है कि आप उसमें मतलब किस साइड पे कितना कलर चाहते हैं। तो ये इस तरह से मैंने ये कर दिए। आप चाहे तो इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से कोई और कलर भी दे सकते हैं, लाइक मैंने ये कर दिए। इस साइड पे मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ तो आप इस तरह उसको अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते। तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी आप उसमें थर्ड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट हम इस तरह से लगा सकते हैं। थर्ड कलर ऐड करने के लिए आप उसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये देख ले, यहाँ पे तीसरा कलर जो है ना वो ऐड हो गया। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई ग्रीन ऐड करना चाहता हूँ तो ये देख ले, इस तरह से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। या कोई और कलर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका 3 कलर का ग्रेडियंट बन जाता है। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको रिमूव करना चाहते हैं तो मैं इस पर डिलीट बटन, ये सेलेक्टेड है, डिलीट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर अब ग्रेडियंट लगा दिए। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ। इस तरह से मैंने साइज़ थोड़ा कम कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं रोटेट करूँगा और इसका फ्लावर सा बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये देख ले, यहाँ पे आपको ये सेंटर नज़र आ रहे और एक सर्कल सा बना हुआ है। तो ये सेंटर और ये सर्कल को मैंने क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप इसको रोटेट करते हैं ना तो ये देख ली, ये इस तरह से रोटेट हो रहे। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको सीधा रहने दे। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से रोटेट हो तो आपने पहले ये सेंटर नीचे लेके आना है इसके एंड में यहाँ पे। अब मैं ये सेंटर नीचे लेके आ गया हूँ। अब अगर इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये देख ली, ये इस तरह से रोटेट करेगा। आपको ये देख ली, ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो मैं इसको रोटेशन पे लगा देता हूँ। इस तरह से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ये मैंने एक रोटेट कर दिए। अब अगर आप मज़ीद आप उसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल R से इसको रिपीट कर सकते हैं इस तरह से, ये देख लें। तो ये इस तरह से कंट्रोल R से आप उसको रिपीट करेंगे तो ये क्या है कि इस तरह से आप रोटेशन आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये आता है कि आपके बाकी सारे तो सीक्वेंस में आते हैं। आखिरी में जो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो आखिरी पत्ते हैं ना लीव्स में, इसमें डिस्टेंस सही नज़र नहीं आ रहा तो इसमें मतलब मैचिंग नहीं है। तो यहाँ पे फिर इशू देता होता है।
तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने रोटेट करना है इक्वली, तो मैं वही सेम प्रोसीजर है, मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको नीचे ले आऊँगा। मैं नीचे लेके आ गया हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं आता हूँ विंडोज़ में, यहाँ पे डॉकर्स में आऊँगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में आऊँगा और यहाँ पे अब आप देख लिए रोटेशन है, रोटेट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो ये आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मैं दोबारा आता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देख लिया आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से। अगर नहीं होती तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होगा और इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एक विंडो आ जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि आपको कितने एंगल में, ये आपसे अब पूछेगा कि कितने एंगल में और कितने कॉपीज़ आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको ये डिफ़ाइन है कि कॉपीज़, यहाँ पे आपने कितनी कॉपीज़ बनानी है, 10 बनानी है, 12 बनानी है, जितनी आपने बनानी है वो आप उसको कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे 10 कॉपीज़ बनानी है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने इसको एंगल भी बताना होगा। एंगल इस तरह से बताना पड़ेगा कि मतलब आप उसको बताएंगे कि कितने एंगल में आप उसको रोटेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कैलकुलेशन किस तरह से करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि लाइक 360 है ना, 360 का मतलब होता है पूरा सर्कल, उसको हम डिवाइड करेंगे उतनी कॉपीज़ पे कि जितनी कॉपीज़ आपने बनानी है। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 कर दिए, तो इसको मैं 10 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाते 36। तो यहाँ पे मैं कॉपीज़ 10 लिखूंगा, एंगल 36 यहाँ पे बता दूंगा, तो ये इक्वली 10 कॉपीज़ को 36 एंगल में रोटेट कर देगा। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 20 कॉपीज़ बना दूँ, तो मैं 360 मतलब जितनी आपको रिक्वायर्ड है ना उतनी कॉपीज़ को आप उस पर डिवाइड कर दें, 360 को उस पर डिवाइड कर दे। तो मैं 20 को कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 18। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब 10 मैंने कर दिए, इसको मैं कर देता हूँ 36 और मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। तो ये देख ले, इसने फ्लावर इतनी आराम से मुझे इक्वली एंगल में डिवाइड करके दे दिए। तो एक तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, इसको आप मूव किस तरह करेंगे, क्योंकि आप अगर इसको इस तरह मूव करते हैं तो आपके पास वो ख़राब हो जाता है। इसका आपने पहले मैं एक लीफ बना यहाँ से उठा देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, इसको फिलहाल छोड़ दे। इसको अगर आपने पूरे को मूव करना है तो एक तो ये तरीके पूरा आप सिलेक्शन करेंगे, पूरा आपने सेलेक्ट कर दिए। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पे इस तरह से पूरा मैंने सिलेक्शन कर दिए। ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया। ऊपर यहाँ पे ये ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अब ये ग्रुप में बन गया, ये देख ली। आप एक क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे तो ये ग्रुप में मूव करेगा। तो ये इस तरह से आप उसको ग्रुप करके मूव करा सकते हैं, इस तरह से ग्रुप में मूव करा सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से मैंने वो कर दिए। अच्छा, अब दूसरा फ्लावर हम बनाते हैं। दूसरा फ्लावर हम किस तरह बनाते हैं, उसको थोड़ा और अच्छा सा डिज़ाइन उसको दे देते हैं। यहाँ पे मैं एक दूसरा सर्कल बना देता हूँ, एक छोटा सा मैंने सर्कल बना दिए। पहले उसमें मैं कोई कलर वगैरह अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें मतलब इस तरह से एक कलर अप्लाई कर दिए। अब मैं चाहता हूँ इसके अराउंड जो है ना मैं 20 लीव्स जो है ना वो इसकी अराउंड बना दूँ। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा अब फॉर एग्जांपल लाइन को आप देख ले, ये अगर इस तरह है, आप इसको इस तरह से लेके आते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये अभी इसके सेंटर में है या इक्वली अलाइन है या नहीं है। तो आपने इसको इसके साथ अलाइन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करते, फिर शिफ्ट आप प्रेस रखेंगे और इसको क्लिक करेंगे, फिर सी बटन आप क्लिक करेंगे और ई करेंगे तो ये तो सेंटर में चला गया।
सी करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाते हैं। अगर आप इसको इसकी सेंटर में चाहते हैं तो आप सी ई भी कर दे तो ये इसके सेंटर में आएगा। अब ये लाइन हो गए, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा और दोबारा क्लिक करूंगा, इसका सेंटर में इसके सेंटर में रख दूंगा। इस वाले सर्कल के सेंटर में मैंने रख दिए। तो यहां पे मैंने इसको इसके सेंटर में रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं जूम आउट कर देता हूं और यहां पे वापस आता हूं। ये मैंने इसका सेंटर यहां पे इसके सेंटर में रख दिए। मैं चाहता हूं इसकी 20 कॉपीज, और वो मैं कितने एंगल से रोटेट करूंगा, 18 से, और मैं अप्लाई कर देता हूं। तो ये देख ले कितनी आराम से इसने उसका फ्लावर बना दिए। तो ये देख ले, आपने 10 का बनाया था, वो 36 से इस तरह मतलब रोटेट हो गया। और अब आपने उसको बना दिए कि आप उसको 20 लीव्स बनाना चाहते हैं, तो उसने 20 आपको इक्वली एंगल में रोटेट करके बना दिए। अब मैं चाहता हूँ इसके कोई और डिज़ाइन बना दे, साथ में मैं एक और बना देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से पहले सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद इसको कम कर दूंगा और यहाँ पे इसको इस तरह से रख दूंगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से मैंने रख दिए। ये मैंने इस तरह से कर दिए। तो ये इस तरह से मैंने वो मूव कर दिए, एडजस्ट कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका सेंटर उठा के उसी सर्कल के सेंटर में ले आऊँगा। ये मैंने इसके सेंटर में ले आया हूँ, और वही सेम तरीका है। ऑलरेडी मैंने मतलब उसकी 20 लीव्स बनाने हैं और उसको 18 एंगल से कर दिए। अप्लाई मैं कर दूंगा तो ये देख ले, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा अप्लाई करता हूँ तो ये देख ले, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इस तरह बना देगा। तो आप अगर मतलब इसको इस तरह बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको इसके सेंटर में रख दे तो ये और डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये इस तरह से आप उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका डिज़ाइन बना देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं इसमें कोई और रोटेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसमें कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स है, बेसिक शेप्स में जाता हूँ, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर ग्रेडियंट। जी मैंने क्लिक कर दिए, इसके ऊपर इस तरह से कोई ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। इस तरह से मैंने कर दिए। अच्छा, तो इस पे मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिए। इसको अब मैं उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से सेंटर में कर दिए। अब इसका सेंटर जो है ना वो मैं नीचे ले आता हूँ, इस सर्कल के सेंटर में रख दूंगा और अप्लाई कर दूंगा तो ये देख ले, सिंपल एक क्लिक से आपका पूरा रोटेशन और फ्लावर बन जाता है। तो ये बहुत बेसिक से वो स्टेप्स है। यहाँ पे कोई और शेप्स आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, हार्ट का शेप बनता है, तो ये हार्ट मैंने इस तरह बना दिए। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो जी में क्लिक करूँगा तो ग्रेडियंट आप इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से। तो यहाँ पे मैं तीसरा कलर ऐड कर देता हूँ, तो मैं रेड कर देता हूँ और दोनों साइड पे ये येलो सा मैं रख देता हूँ। तो ये एक यूनिक सा कलर इस तरह से बन जाएगा। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, इसको यहाँ पे और इसको फिर यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये देख ले, 3 का ग्रेडियंट मैंने बना दिया। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रख दिए और इसके सेंटर को पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं।
जूम आप माउस की व्हील से आप जूम कर सकते हैं, आप कार्सल से इसको मूव करा सकते हैं। अगर ज़्यादा हल्की मूवमेंट आपको चाहिए तो आप कीबोर्ड एरो कीज से उसको मूव कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इस तरह से कर देता हूँ। ये मैंने अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेट हो गए। अब मैं नीचे आऊँगा, इसका सेंटर नीचे लेके आऊँगा ये इस तरह और अप्लाई कर दूँगा। तो ये देख ले, ये आपका इतना आराम से ये शेप बन जाता है। लेकिन इसका भी वही तरीका है कि अगर आप एक मूव करेंगे तो वो गलत होगा। सारों का आपने सिलेक्शन ले लेना है इस तरह से और उसको ग्रुप कर देना है। तो अब अगर इसको आप मूव करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से मतलब आप अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मतलब वहाँ पे डिज़ाइन आप रोटेशन में डिज़ाइन बना सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके इस तरह से मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बना सकते हैं। लाइक ये देख ले, कंट्रोल Z में करता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ये तो ख़राब हो गया। इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसके सेंटर में रख देता हूँ। तो ये देख ले, ये अब कोई और अलग सा डिज़ाइन बन गए।